आज हम बात करेंगे सोनी लिव के वन ऑफ द बेस्ट शोज़ की, जो है महारानी। सीज़न 3 मार्च में आया है और ये थर्ड सीज़न है। एंड इस शो ने कई इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स क्रॉस किए हैं। महारानी एक पॉलिटिकल थ्रिलर है और ये स्टोरी बिहार पे आधारित है। और इसकी मुख्य किरदार या जान कहें शो की, वो है हुमा कुरैशी। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग स्टेलर परफॉर्मेंस। सीज़न 1 आप उनको एक बहुत प्यारी गृहिणी के अवतार में देखेंगे, जो अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखती हैं। उनके हस्बैंड, विच हैज़ बीन एबली प्लेड बाय सोहम शाह, भीमा भारती के रूप में। और सबसे बड़े उनके राइवल अमित सियाल, नवीन कुमार। ये हैं 3 कैरेक्टर्स सीज़न 1 को डोमिनेट करते हैं। सीज़न 1 देखने पे आपको लगता है ये एक टिपिकल पॉलिटिकल थ्रिलर है ऑन स्कैम्स एंड अब्यूज ऑफ पावर, कि कैसे एक मुख्यमंत्री जब जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ पत्नी को उसकी जगह खड़ा कर देता है। पर ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, 3 सीजन बाकी हैं और बहुत कुछ होना बाकी है। इस शो की सबसे अच्छी खासियत है इसकी सपोर्टिंग कास्ट। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग कास्ट है। आईएएस ऑफिसर प्लेड बाय कनी कुसरुती, कावेरी श्रीधरन के रोल में, और राइट हैंड मैन के रोल में प्रमोद पाठक, सत्येंद्र नाथ के रोल में। इन लोगों ने जो रोल प्ले किया है वो इतना खूबसूरत है कि वो इस शो को बांध के रखता है। और इस शो का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेयल्स ऑफ अ पावर हंग्री सीनियर पर्सन, है अतुल तिवारी एज द गवर्नर। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में गवर्नर्स का क्या रोल है और वो क्या क्या कर सकते हैं, बहुत प्यारा दिखाया गया है। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो ये शो सही है। इसमें कई कई चीज़ें बहुत वास्तविक तरह से दिखाई गई हैं जो हिंदुस्तान में हुआ है, और इनका रोल मुझे बहुत पसंद आया। अब 3 सीज़न में होता क्या है, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा अगर आपने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि इन 30 सीज़न में जो आप सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं वो है हुमा कुरैशी का ग्रोथ एज एन एक्टर एंड ऑब्वियसली एज द प्रोटैगनिस्ट। भीमा भारती का रोल सोहम शाह को सब जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी कंपोज परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और उनके राइवल के रूप में अमित सियाल ने बहुत बखूबी निभाया है। पॉलिटिकल दाव पेश, डायलॉग डिलीवरी, वो अपने पर्सनालिटी के ट्रू रहे हैं पूरे 3 सीजन। मज़ा आया है हुमा कुरैशी को देखने में। वो सिंदूर भरी मांग, वो पल्लू ढका हुआ सीज़न 1, सीज़न 3 जेल में खड़ी हुई स्ट्रॉन्ग औरत, जो अपने राइवल की आंखों में आंखें देख के कहती है कि आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते, या जो गवर्नर साहब से बहुत कुछ करवा लेती है जो लोग सोचा भी नहीं था हो सकता है। एक और कैरेक्टर का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, विनीत कुमार, गौरी शंकर पांडे। व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस। मतलब जो किरदारों के बारे में लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आया राम गया राम होते हैं, पलटू राम होते हैं, अरे वाह क्या रोल प्ले किया है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब इधर कभी उधर। एक एक्टर जिसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड रूप में किया गया, मैं कहूँगा वो है दिव्येंदु भट्टाचार्य। आई थिंक ही इज़ अ वेरी पावरफुल एक्टर और उनका यूज़ और होना चाहिए था। बट मैं मान सकता हूँ कि जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्टारकास्ट हो और इतने पावरफुल कैरेक्टर्स एक्टर्स हों तो कोई ना कोई तो मिस कर जाता है। तो ये वो मिस है। बट मैं ये बोलूँगा कि क्या शो आपको देखना चाहिए 150%। ये मस्ट वॉच शो है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वाला शो है। इसमें इंटेंसिटी अच्छी है। ऑब्वियसली जब आप मल्टी सीजन्स बनाते हैं तो होता क्या है कि किसी किसी सीजन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है शो, विच इज़ फाइन, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन द टेम्पो। और दूसरा क्या है कि आपको बहुत कुछ दर्शाना है, बट एक पॉलिटिकल ड्रामा में आप पे प्रेशर भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को उन किरदारों में देखते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी छवि सामने आए। तो इसीलिए डायरेक्टर को बहुत संभल के काम करना पड़ता है। मैं हुमा कुरैशी के बारे में जितना कहूँगा
वो कम है, उनको मैं क्या एक्कोलेट दूँ, वो इस शो के जान हैं। और जब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये शो उस दौरान किया है जब वो बाकी असाइनमेंट्स भी कर रही थी। बेस्ट एग्जाम्पल, एक गाना है जो हमें बहुत पसंद है, शिकायत, गंगूबाई से। वो गाना और इस शो की शूटिंग पैरेलल चली है। तो ये होता है एक एक्टर की वर्सेटैलिटी, कि वो सुबह सिंदूर लगा के सीधे पल्ले की साड़ी लेकर एक के बाद एक हार्डकोर डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, और शाम को एक बहुत ही सिडक्टिव सॉन्ग को पोर्ट्रे कर रहा है। मैं फिर बोलूँगा कि ये शो देखना है तो इनके डायलॉग डिलीवरी, एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा नहीं हैं, इट्स ऑल अबाउट लोगों के इमोशंस, डायलॉग डिलीवरीज एंड प्रेजेंस। एंड उसमें तो किसी ने कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो अमित सियाल हों, चाहे वो मामा श्री हों, गवर्नर साहब हों, या चाहे वो सोहम हों, और छोटे छोटे रोल्स में जो लोग हैं जो साथ चले हैं पूरे शो में, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ रियलिटी दिखाई गई है बच्चों के बारे में सीज़न 3 में, जो शायद आपको लगे कि शो को एक्सटेंड करने के लिए दिया गई है, ज़रूरत नहीं थी। सो देखिए, वो मैं बोलता हूँ क्रिएटिव लिबर्टी है डायरेक्टर्स की और राइटर्स की, कि वो चाहें तो बैकग्राउंड स्टोरी को डेवलप करें, वो चाहें तो ना करें। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ द डायरेक्टर वांट्स टू डू इट। और मुझे लगता है इतनी बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए कि भैया ये क्यों किया और ये क्यों किया। तो ओवरऑल अगर मैं इस शो के बारे में बोलना चाहूँगा, अगर आप पॉलिटिकल थ्रिलर्स नहीं भी देखते हैं तो भी देखिए, बिकॉज ये वो शो है जो आपको ये बताएगा कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में दांवपेच तो होते ही हैं, बट यहाँ हमारे पास कितने टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो मल्टी सीजन में अपने आप को कितना बदलते हैं। एक फिल्म में बदलना आसान होता है, 40 दिन की शूट होती है, उसमें आप कर रहे हो, एक के बाद एक हो जाता है। जब एक मल्टी सीजन आप शो करते हो तो आप कुछ कुछ ब्रेक के बाद उस कैरेक्टर में दोबारा ढलते हो, और हर बार आपको उसको वापस पकड़ना होता है और वो उसको बदलना होता है। तो वो सीमलेसली करना इज़ अमेजिंग। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे शो की, वो है इसके कॉस्ट्यूम्स। एक्सट्रीमली रियल, ओवर द टॉप नहीं, बहुत ही रियल कॉस्ट्यूम्स हैं। गवर्नर साहब की जो ड्रेसिंग है वो आपको लगेगा हमारे हिस्ट्री के कई पावरफुल राष्ट्रपति और गवर्नर से मिलती जुलती है। ठीक है, जब आप नवीन जी को देखेंगे, अमित सियाल को देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये वाला पॉलिटिशियन तो कहीं देखा है। हुमा कुरैशी की ड्रेसिंग, उनकी साड़ीज कैसे बदलती हैं, कैसे पावर होती हैं, कैसे वो अपना, उनके पल्लू का मूवमेंट पूरे शो में एक अलग रोल प्ले करता है। उनके साड़ी का ड्रेप करने का तरीका, बैठने का तरीका, सब दिखाता है कि वो कैसे मंझी हुई पॉलिटिशियन बनती गई। साथ में जो वाइडर स्टार कास्ट है, लाइक उनके ब्रदर का रोल, जो पॉलिटिकल राइवल्स का रोल, अदर मिनिस्टर्स का रोल, आई थिंक सब बहुत नीटली प्ले हुआ है। एंड मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक्टर को ला के अचानक हटा दिया गया। और जो एंडिंग है सीज़न 3 की, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत मेटिकुलसली रैप किया है सीज़न 3 को। आई डोंट नो आगे फ्यूचर क्या है, सीज़न 4 आना है नहीं आना है, लेकिन जो स्टोरी को बांधने की कोशिश की गई है, लूस एंड्स मिनिमम रखे गए हैं, एंड दैट्स फैंटास्टिक, दैट इज़ व्हाट आई लव। बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे रिव्यूज़ का सबसे लंबा रिव्यू हो गया है। होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे और आप सुन रहे होंगे। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो शायद थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, ये वही केस है। मैं रिव्यू अपने शौक के लिए करता हूँ, तो इसीलिए होपफुली अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, अगर शो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। और रिव्यू करना मेरे को मज़ा आता है तो मैं करता रहूँगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिव्यू में। होपफुली डू टेक केयर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।